गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो आज मैं चैप्टर 2 पढ़ने वाली हूँ, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये क्लास 4 की बुक है, आपको पता होगा। तो मैं अब इसे पढ़ना शुरू करती हूँ। इससे पहले आप सभी ये बताइए कि आपने अपने अपने बचपन में, जब आप छोटे होंगे, अभी तो आपका बचपन है ही, तो और इससे जब छोटे होंगे तो क्या आपने अकबर बिरबल की कहानी सुनी है? अच्छा, नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ इस किताब के ज़रिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे न कारखानों में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। देखें ये कैसी चाल चली उसने। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ऐसा कौन कह रहा है? ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गड़ाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब भला तारा कौन गिन सकता है? वो तो सोचा होगा कि अब तो बीरबल गया, लेकिन बीरबल की बात सुनिए। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब ये हो गई जैसे को तैसा। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वो हार मान गए। तो बच्चों,
आपको कैसी लगी ये अकबर बीरबल की कहानी? चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तुम्हारी बात। अब आप सोचेंगे इसमें अधिकतर सवाल जो है सोच कर लिखने को है। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखे। तो आपके मन में क्या उत्तर लगता है, पहले मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, फिर मैं इसका आंसर दूंगी। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? अब ये उल्टी बाजी है। अगर आप ही ख्वाजा सरा होंगे तो आप उसे कैसे सवाल पूछेंगे, ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ख्वाजा सरा का बस चले तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो आप तो बच्चे हो, आप अपनी इच्छा इसमें जी भर के लिख सकते हैं। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। अब देखिए हर एक बस का मतलब बिल्कुल अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ और चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, इस तरह का आप बना सकते हैं। इसमें हिंट दे दिया गया है। तो हर एक बस का मतलब अलग है। वो बैटरी है पहले वाले में, दूसरा में उसकी इच्छा है, तीसरा में रुकने की बात कही जा रही है और चौथे में बस इतनी सी बात है और क्या। बढ़े कहानी। अब आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? चलिए अब आपकी बारी है कहानी को आगे बढ़ाने की। बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। मैंने कहा ना कि आपने हो सकता है बचपन में सुना हो, फिर भी आप इन्हें खोजेंगे। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। दूसरा है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो ये सब आप इंटरनेट से खोज सकते हैं या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली स्थान पर खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान। बुद्धिमान के बदले अब हम क्या लिख सकते हैं? विद्वान। मूर्ख, ये तो सभी को पता होगा, मूर्ख का आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ लिखेंगे। अभिमान। अभिमान का मतलब घमंड, आप यहाँ घमंड लिख सकते हैं। विश्वास का भरोसा। संसार, ये भी सबको पता होगा, जग, दुनिया। कोशिश, कोशिश का होगा प्रयास, तो आप इन्हें भर ले। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। जैसे है, पहला क्या है? नाक भौं सिकोड़ना। अब नाक भौं सिकोड़ना का क्या मतलब होगा? मतलब कि जब आप नाक और भौं अपने सिकोड़ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, मतलब आपको घृणा होती है। घृणा करना इसे कहते हैं, इसका अर्थ है घृणा करना। तो आप इससे कोई भी बना सकते हैं वाक्य कि मुझे सड़ी हुई सब्जियों को देख करके नाक भौं सिकोड़ना पड़ता है। कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब क्या होता है? मतलब किसी का राज खुल जाना, भेद खुलना। तो उस लड़के की कलई खुल गई, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके किसी भी काम में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।